तुम्हारे को तुम पकड़ेगा। और सुनने का तीसरा मफहूम क्या था? समा ताईद, ताज़ यानी वो मदद करना। तुम्हारी मदद करेगा, नुसरत करेगा। जी। आज जो तुम पढ़ रही हो वो है देखना। देखने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एक है कि बसीर, वो देख रहा है। एक है जी। अरा, यरा, वो देखता है। तो गया देखना, ये भी अल्लाह ताला की सिफत है, कोई देखता है। समझ गए? अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत क्या है? कि वो देखना। देखता है। ठीक है। तो देखता है, इसके भी वही तीन माने हैं जो सुनने के हैं। एक है देखने का माना ये है कि चीजों को, जो चीजें हैं सब उसकी निगाह में है, ये हुआ मुतलक रुयत। दूसरा है तहदीद, वो देखता है यानी तुम्हें सजा देगा। तीसरा है तायीद, वो देखता है तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है। जो तीन माना समा में थे, वही तीन माना रुयत में भी है। किसी को इन्ननी पूछ- माकुमा अस्मा व अरा। शेख जब मूसा अलैहिस्सलाम, जी बोलो, वाली दूसरे वाली आती है। बोलो, जी देखने के बोलो। मानी। एक मुतलक रुयत, और मुतलक समा या मुतलक रुयत। दूसरा रुया तहदीद। तीसरा रुया ताईद। रुया तहदीद, रुया ताईद। मतलब क्या? लिखे थे। ठीक है। हाँ हाँ। देखो, इन्ननी माकुमा अस्मा व अरा, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। इसमें दो बातें आई, सुनता हूँ और देखता हूँ। समझ गए? सुनता हूँ और देखता हूँ। तो सुनना ये भी अल्लाह की सिफत है, और देखना ये भी अल्लाह ताला की सिफत है। तो गोया ये असल में मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फिरौन के पास भेजा कि इधहबा इला फिरौन इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाओ, और क्योंकि वो जो है सरकशी कर चुका है, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। तो और उससे नरम अंदाज से बात करो, शायद वो नसीहत हासिल करे या अल्लाह से डरने लगे। तब क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़रुत अलैना औ अन यतग़ा, दोनों ने कहा, हमारे रब हम डरते हैं कहीं वो हम पर ज्यादती न करे, या कि हम पर जुल्म न करे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा ला तखाफा, तुम दोनों न डरो, इन्ननी माकुमा, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। समझ गए? तो यहाँ देखना से मुराद क्या है जी? खाली देखना है? कौन सी रुयत है सुनना और देखना। जी? बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। तो देखने से और मुराद कौन सा जी? अल्लाह ताला मतलब जी बोलो। ये मतलब नहीं, मुतलक के साथ दूसरा भी टाइट माना है, टाइट तायीद। मैं तुम दोनों को देखता हूँ, अरे और तुम मदद। दोनों जब मूसा के, तुम दोनों जब फिरौन के पास खड़े रहोगे, फिरौन को दावत दोगे, उससे बात करते हो, तो तुम्हारी बातों को भी मैं सुनता हूँ और तुम्हारी बातों को भी मैं देखता हूँ। तो इसका मतलब मैं जब तुमको देखूंगा तो तुम्हारी मदद करूंगा। फिरौन तुम्हारा कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि जी। फिरौन अपनी जुबान से या अपने हाथ से तुमको जो नुकसान पहुंचाएगा, उस जुबान और हाथ पर कुदरत अल्लाह ताला की है। अल्लाह चाहे तो जुबान से नुत्क को छीन ले, हाथ से ताकत को छीन ले। तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ, तुम्हारी बात को सुनता हूँ और तुमको देखता हूँ। तो गया
यहाँ रुया से मुराद रुया ताईद है। तो गया मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह ताला इत्मीनान दिलाता है कि तुम बगैर किसी डर के फिरौन के सामने अपनी दावत पेश करो। मैं तुम दोनों के साथ हूँ, तुम्हारी बातों को सुनता हूँ और तुमको मैं देखता हूँ। समझ गए क्या जी? समझ गए सर। अच्छा, उसके बाद अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह देखता है। अलम यअलम, क्या उसने नहीं जाना बिअन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह देखता है। सूरह अलग की आयत है, किसी को याद है ये आयत? जी सर। पढ़ो। फिर से पढ़ना सर। नहीं, वो आयत आगे से पढ़ो, सूरह अलग की आयत। कल्ला कल्ला ला इल्लम कल्ला, यांतहि उससे पहले क्या है? कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अन रआहु इस्तगना इन्न इला रब्बिका रुजआ अराअयता अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अराअयता अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अराअयता इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अराअयता इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यरा। वाकया ये है, नबी अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आकर नमाज पढ़ेंगे तो मैं उनके सर को कुचल दूंगा। किससे? पत्थर से। और काबे के पास नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। हुआ ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जाकर नमाज पढ़ने लगे तो लोग उसको भड़काए, तुम तो कह रहे थे मैं सर कुचल दूंगा, ये तो नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिरौन एक पत्थर लेकर गए, अबू जहल एक पत्थर लेकर गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे डाले। इतने में वो पीछे हटने लगा और चेहरा का रंग बदला हुआ था। बचा लो। लोग बोले क्या हुआ? तो अबू जहल ने कहा कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान में एक आग की खंदक थी जिससे मैं पीछे हट गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और बड़े बड़े ऊंट थे जो अपने मुंह को मेरे जानिब खोले हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये फरिश्ते थे, अगर वो मुझसे करीब होता तो ये फरिश्ते उसको उचक लेते। लो दना मिन्नी लख्ततफतहुल मलाइका, अगर वो मेरे करीब होता तो फरिश्ते उससे उचक लेते। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसी से कहा अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या अबू जहल नहीं जानता है कि अल्लाह देखता है। अबू जहल ने जो कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को पत्थर से कुचल दूंगा, क्या उसको नहीं मालूम कि अल्लाह देखता है? आगे है, अब अगर वो बाज नहीं आया लनस्फअम बिन नासिया, हम उसके पेशानी को खींचेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिया, झूठी गुनेगार पेशानी को। बस वो अपनी जमात को बुलाए और हम जहन्नम के दारोगाओं को बुलाएंगे। समझ गए? तो गया अलम यालम, क्या उसने नहीं जाना? कौन? अबू जहल। क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह भी देखता है? तो जब अल्लाह देखेगा तो फिर उसको क्या करेगा? उसके इरादा को पूरा करने नहीं देगा। तो यहाँ रुयत से मुराद कौन सा है? ये धमकी है या तायीद है? धमकी धमकी। धमकी, रोया तहदी। समझ गए? तो रोयत जी का सर। इस्तेमाल में कभी मकसूद तायीद होता है और कभी मकसूद क्या है? धमकी देना होता है। ठीक। पढ़ लिए? अब आगे जी। पढ़ो। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, जो आपको देखता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको देखता है जब आप रात को उठकर नमाज पढ़ते। तकूम का माने खड़े होते हैं, यानी रात को नमाज के लिए खड़े होते हैं। वो तकल्लुब का फिस्साजिदीन, और सजदा करने वालों में आपके उलटने पलटने को। मतलब ये है कि आप जब रात को उठकर नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको देखता है। समझ गए? तो यहाँ पर मुतलक रुयत भी मुराद है
اور مطلق رویت سے کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، تو گویا وہ آپ کا مددگار بھی ہے. اس لیے کہا انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے. اللہ خوب سننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے. یعنی وہ آپ کے احوال سے آگاہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی مدد کرے گا. تو اس کے بعد دیکھو، یہ دیکھو آیت ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو. یہ عملوں کے معنی تم لوگ عمل کرو، بس اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے. اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن رسول اور مومن جو ہے آپ کے عمل کو دیکھیں گے. کب؟ آخرت میں دیکھیں گے. یعنی آخرت میں جب آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ رسول آپ کے عمل کو دیکھیں گے، اور مومن بھی آپ کے عمل کو دیکھنے والے ہیں. تو اس سے یہاں جو رویت ہے، یہ رویت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو مطلق رویت ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا بدلہ دے گا، اچھا بدلہ بھی دے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ سزا بھی دے گا. تو گویا یعنی یہاں آخر رویت کے اندر دونوں معنی ہیں، مطلق رویت بھی ہے، تحدید بھی ہے، اور تائید بھی ہے. سمجھ گئے؟ تو گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کے اندر یہ بات تھی کہ نہیں. صفت صفت سمع میں کے تین معنی پائے جاتے ہیں. اس طریقے سے صفت رویت میں بھی تین معنی پائے جاتے ہیں. تو اس اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ جب دعا وغیرہ کرو، چیخ کر چلا کر دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. تو لہذا تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ سے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، بے شک تم نہیں پکارتے ہو کسی بہرے کو اور نہ غائب کو، لیکن تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. جسے تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کے اونٹ سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت اس کی سما کے جیسے ہے. تو سما کے جیسے تین معنی ہوئے، اس طریقے سے رویت کے بھی تین معنی ہوئے. ٹھیک ہے؟ جی اور شیخ. کچھ اسکال ہے پوچھنا ہے تو آگے پھر دوسری بحث شروع ہو رہی ہے. اب کیا آگے کیا پڑھنا ہے؟ پھر یہی پڑھیں گے یا مصطلح شیخ پڑھیں گے؟ شیخ امتحانات آ رہے. کب ہے امتحان؟ 2 تاریخ سے ہے. 2 تاریخ کا مرض؟ دو دو تاریخ جنوری ایک کام کرو، سنو سنو میرا کہنا یہ ہے، سبق کو یہیں تک روک دو. جی ٹھیک ہے؟ جی شیخ. ہم جو کچھ پڑھے ہیں اس کو آپ دہرائیں گے. جی شیخ. تو کل سے ہاں جو ہے شیخ. ہم جو کچھ ہم شروع سے پڑھے ہیں میں لکھاؤں گا، آپ لکھتے ہوئے جاؤ، جی شیخ. اور جو میں لکھاؤں گا اس سے امتحان ہوگا انشاءاللہ. جی شیخ. ٹھیک ہے؟ جی شیخ. ٹھیک. تو آ گیا اعلان، آ گیا 2 تاریخ سے. جی شیخ. دو جی شیخ. تاریخ سے کب تک 2 تاریخ سے 10 کب تک امتحان؟ 10 تاریخ تک. 2 تاریخ سے کب تک؟ 10 تاریخ تک. 10 تاریخ تک. اب تو اس کے بعد چھٹی ہے سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے. 2 تاریخ سے پہلے پہلے ہم سب دوبارہ ریوائزن کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی ٹھیک شیخ. ہے؟ تو جی السلام شیخ. علیکم.